हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन में हमने डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सारे हमने पूरा डाउट क्लियर करा दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को बताएंगे जो कि इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज जो है वो सारे प्रॉपर्टीज आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कराने के लिए बहुत इजी कर देता है और इजी वे में हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल को प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी का नॉलेज ना होगा तो हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए पहले हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। 6 टाइप प्रॉपर्टी हैं। 6 प्रॉपर्टी को हम डेफिनेट इंटीग्रल को सीख लेंगे। उसके बाद उससे प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इंटीग्रेशन, कैलकुलस का इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट होगा और बहुत ही मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल से ही आते हैं और उसमें प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल का पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है अगर कोई फंक्शन फंक्शन एफ एक्स का लिमिट ए से बी dx दिया है, तो ये जो है अगर फंक्शन एफ एक्स है तो dx है, इसी को सेम चेंज कर दें हम फंक्शन, तो ये हो जाएगा a to b एफ टी dt। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही कहता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो वो dx में है तो उसको पूरा का पूरा हम एफ टी dt में एफ जेड डी जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, ये जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो लिमिट को अगर हम चेंज करें माइनस का डिफरेंस आ जाता है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा है प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर ये सेकेंड है कि अगर लिमिट ए टू बी है तो इसको एफ एक्स डी एक्स कहते हैं। लिमिट को अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें तो माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है अगर कोई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तोड़ देंगे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां सी क्या है, ए और बी के बीच में है। सी जो वैल्यू है, हमने देखिए सी क्या, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हमें दो पार्ट में तोड़ दिया ए टू बी लिमिट में, तो इसको हमने कर दिया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें जो सी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू लिमिट ए और बी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की कोई वैल्यू हमने सी मान लिया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए और फंक्शन जो होगा एक्स के स्थान पे हो जाएगा फंक्शन ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि लिमिट इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि
प्रॉपर्टी 4 कहता है 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जहां साइन कास टेन का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मान चलिए कि 90% आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 लगना तय है। लिमिट आपका केवल दिया रहे 0 to π/2 या पाई, मैक्सिमम π/2 में, और साइन कास में टेन में कोई भी वैल्यू है तो वहां प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना तय है, ठीक है। इतना जान लीजिए कि 90% तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब ऊपर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि लिमिट अगर दे दिया है -a to +a, है ना, -a to +a fx dx, -a to +a fx dx है। तो ये जो है -a + a fx dx है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें ये हो जाएगा 0 to a fx dx, ये हो जाएगा। और 0 होगा कब, ये कब कंडीशन फॉलो होगा, जब ये फंक्शन fx dx हमारा इवन फंक्शन होगा। क्या, where या when fx is even function, even फंक्शन। fx जब इवन फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा, और यहां पे when fx is odd फंक्शन, odd फंक्शन, ठीक है। इवन ऑड मतलब जब ये फंक्शन हमारा इवन होगा तो 0 to a fx dx हो जाएगा, -a to +a fx dx जब दिया रहेगा, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो 0 हो जाएगा। अक्सर आपका इवन वाला केस बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ऑड वाले बहुत कम मिलेंगे, तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो इवन रहेगा तभी ये होगा, और ऑड रहेगा तो अभी ये होगा, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी ऐसे ही है, 0 to 2a, 0 to 2a fx dx। इसका भी देखिए, अब ये 0 to 2a fx dx ये हो गया 0 to a fx dx कब, जब ये when fx is even function, even function, ठीक। और ये आपका 0 होगा कब, जब when fx is odd function, ठीक, odd function, ये हो गया। तो ये हमारे 6 प्रॉपर्टी थे, ये 6 प्रॉपर्टी हैं इंटीग्रेशन के, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के 6 प्रॉपर्टी हैं। इन्हीं 6 प्रॉपर्टी से हम बहुत से प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं और बहुत इजी में सॉल्व हो जाता है। आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी के द्वारा क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए ध्यान दीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x sin x और 1 + cos x का स्क्वायर dx, और लिमिट दिया है 0 to π dx इक्वल टू, प्रूव करना है π², ठीक, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 0 to π x sin x अपान 1 + cos² x dx इक्वल टू π²/4, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो LHS लेंगे, RHS लाके दिखाएंगे। LHS I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π x sin x और 1 + cos² x dx, ठीक। अभी हमने यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बताया था वही लगाने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर
4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है जैसे अभी हमने बताया कि 0 to a fx dx है, अगर इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 0 to a माइनस एक्स dx। यही तो बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यही यहाँ पे लगाएंगे तो x के स्थान पे, जैसे यहाँ fx था, x के स्थान पे a माइनस एक्स जो लिमिट में था वही वैल्यू माइनस में कर ली गई। ऐसे यहाँ पे 0 to पाई दिया है क्वेश्चन, 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हम x को भगाने की कोशिश करते हैं। x तभी भगेगा जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा 0 to पाई, ये हो जाएगा x के स्थान पे पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये हो गया पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब साइन एक्स ही रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस कास स्क्वायर, कास पाई माइनस एक्स माइनस कास होता है लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों का एक साइड बराबर है मतलब i, तो इन दोनों को ऐड करते हैं साइड बाय साइड, i प्लस i 2i हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम सेम है, इन दोनों को भी ऐड करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए i, तो देखिए i प्लस आई इधर 2 हो जाएगा, i प्लस आई हो गया, और इसी में चलिए ये आपका फर्स्ट था, इसी में ये साइड ऐड किया, इसको लाके यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया। तो भैया आप देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, इधर आई 2i हो गया, और 0 to पाई एलसीएम आपका हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में साइन कॉमन कर लेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और फिर हो गया dx। ठीक, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2i इक्वल टू 0 to पाई, और ये हो जाएगा साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक भैया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल टू, अब इसमें जो है अगर हम कास को पुट करें तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कास को पुट करें साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कास 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर में हो जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट कास x इक्वल टू टी, तो कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx t का dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन यहाँ माइनस में रहेगा साइन x, तो लाके वैल्यू रख दीजिए 2i 0 to पाई, लिमिट नहीं चेंज कर रहा है, लिमिट वही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, साइन x और 1 प्लस इसको t हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन साइन x, माइनस में ये साइन कैंसिल हो गया, तो 2i माइनस बाहर, और ये हो गया 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये क्या हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा माइनस तो बाहर है,
वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर को क्या कहते हैं, tan इनवर्स, tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स टी। लिमिट हमारा है 0 to पाई, 2i इक्वल टू, हाँ भैया एक चीज तो और आपको है कि पाई यहाँ पे आपका चल रहा था, यहाँ पाई था और ये पाई हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी पाई बाहर है। तो अब क्या करेंगे, माइनस पाई और ये आपका है tan इनवर्स टी। टी की वैल्यू हमने क्या माना था, कास एक्स ला के यहाँ रखते हैं, कास एक्स, लिमिट है 0 to पाई, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट ये tan इनवर्स ये है, ये अपर लिमिट रखेंगे cos पाई ये हो गया, और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स cos 0, ठीक। 2i इक्वल टू माइनस पाई और ये आपका हो गया tan इनवर्स, और ये हो जाएगा cos पाई वैल्यू कितनी होती है, -1 और माइनस tan इनवर्स cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। इधर इस कर लेते हैं, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई और ये tan इनवर्स है -1 की वैल्यू हो जाएगी, tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे tan माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 मान एक होता है, माइनस तो माइनस लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी tan इनवर्स ये भी हो जाएगा tan पाई बाय 4, ये हो गया। 2i इक्वल टू माइनस पाई tan, ये tan कट जाएगा तो आपका बचेगा पाई बाई 4, माइनस में होगा, और ये भी आपका माइनस में, ये tan से tan कट जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर आने वाला है 2i इक्वल टू, ये माइनस पाई बाहर है और ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 पाई अपान 4, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा, माइनस चल रहा था तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई स्क्वायर अपान 2, ठीक। अब ये 2 जो है ये ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, बट हमने i किसको माना था, i पूरे को माना था ना, इसको लाकर रख दीजिए। i इक्वल टू 0 to पाई x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक, ये हमें प्रूव करना था, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन हाँ सीरियसली थोड़ा देखिएगा और रिप्ले करके, अगर कहीं समझ नहीं आएगा तो रिप्ले करके बराबर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करिएगा ना, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस थोड़ा लंबे हैं, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका है इंटीग्रेशन। देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन है सबका एक रूल है और एक ही तरीका हम सब लिखते हैं। सेकंड में आपको 0 to पाई बाई 2 ये दे दिया साइन x अपान अंडर रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। फिर इसी को दूसरी तरह से 0 to पाई बाई 2 साइन x अपान साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू, फिर ये है 0 to पाई बाई 2 cos x अपान साइन x
प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi/2 dx 1 प्लस कॉट एक्स, फिर इंटीग्रेशन 0 to pi/2 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर tan x dx। इसी को अगर हम रूट में भी ले लें तो इक्वल टू 0 to pi/2 dx 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx तो लिख ही दिया, dx यहाँ लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। तो 1/, ये dx, फिर ये हो गया 0 to pi/2 1/1 प्लस रूट tan x dx। इस सब का आंसर एक आएगा pi/4। ठीक है, इस एक ही क्वेश्चन है, इसको इतनी तरह से इसको पूछा जाएगा, सब में प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा और सब जो है एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आएंगे। और इन सब में से एक क्वेश्चन चाहे जो बोर्ड हो, ऑल बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, फार कंपटीशन में भी आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी में से कोई, लेकिन आंसर सबका pi/4 है और लगाने का तरीका भी एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी जो एक क्वेश्चन इसमें बताते हैं उसी तरह सारे को हिंट भी दे देंगे, सब लग जाएगा। सबसे पहले क्या है, जैसे आपको ये दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से बिलोंग करता है, इसको साइन कास में तोड़ के एलसीएम लेंगे तो सेम यही बन के आएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी तोड़ेंगे तो बस यहाँ कास हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन भी वही चीज, साइन कास में तोड़ देना है, इसको भी साइन कास में तोड़ करके लिखेंगे, ये और ये बन जाएगा। ठीक, और ये आपका बना हुआ है, तो हम ये ले लेते हैं, इसी के द्वारा जैसे बताएंगे सेम आप सारे लगा करके प्रयास करिए, सारे लगा करके pi/4 प्रूव करिएगा। उसके बाद अगर आंसर आपका आ जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में थैंक यू सर जरूर बोलिएगा, जिससे हमें लगेगा हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्ययन अच्छे से कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम पहले हम इसको ले लेते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जब ये प्रूव हो जाएगा तो उसी की तरह सेम होगा, खाली फर्क क्या है, ये साइन कास ये साइन ये ऐसा कर लेते हैं, इसमें से कोई ये वैल्यू लेते हैं, ये और ये लेते हैं, तो आपको और ये आसान हो जाएगा ना। चलिए हम ये ले लेते हैं, ये ले लेंगे तो आपको ये बन जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपको लिखते हैं 0 to pi/2 1/1 प्लस रूट tan x dx इक्वल टू सपोज दैट pi/4। सपोज दैट क्या दिया ही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, इन सबको रेस कर लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, tan को sin और cos में तोड़ देंगे। इसको sin cos में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले LHS लिखेंगे, LHS लेते हैं, I इक्वल टू लेट भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to pi/2 1/1 प्लस tan को sin cos में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट sin x अपॉन रूट cos x dx। यहाँ है, एलसीएम ले लेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi/2 और ये आपका cos ऊपर चला जाएगा, रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x dx। ठीक भैया, यही तो क्वेश्चन भी आपने ऊपर लिखा था, आपको टाइम को हमने इस तरह बना लिया, आपका क्वेश्चन उसी में से मिल गया। अब यही को अब यहां से हम क्या करते हैं, चाहे ये रूट में हो चाहे ऐसे ही हो, ठीक है, यहां तक बना लेंगे, रूट में है तो रूट रहने देंगे और रूट नहीं है तो ऐसे ही रख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हमने बताया था, फिर भी बताते हैं। 0 to a f x dx आपको अगर ऐसे दिया है
इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि एंगल जो भी यहाँ x रहेगा उसके स्थान पे क्या लिख देंगे a माइनस एक्स। लिमिट की जो वैल्यू होती है यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू होती है वही a माइनस, अगर ये है तो a माइनस पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, यही प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ लगाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो i इक्वल टू, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा और ये आपका 0 टू पाई बाय 2 और 0 टू पाई बाय 2 यहाँ पे हो जाएगा रूट कास पाई बाय 2 माइनस एक्स। रूट के अंदर ही लिखेंगे, एक्स के स्थान पे लिखेंगे और यहाँ पे भी कास पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना dx। ये हो गया। देखो भैया सबसे पहले ये है कि लिमिट को भी देखना, पाई बाय 2 लाएंगे तभी ये होगा। अगर लिमिट पाई बाय 2 नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने इसीलिए पूरा जितना क्वेश्चन लिखा था सब में लिमिट कॉमन ही किया था 0 टू पाई बाय 2। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट, ये कास एक्स, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन एक्स अपान ये आपका हो जाएगा रूट, ये अभी आपका साइन एक्स प्लस ये आपका साइन का कास हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये dx। ठीक, ये आपका i इक्वल टू हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये i इक्वल टू ये इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये i इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इन्हीं दोनों को ऐड कर देते हैं साइड बाय साइड। तो ध्यान दीजिएगा ऐड करेंगे तो i प्लस आई इधर हो गया और अब देखिएगा इन दोनों का तो एलसीएम कॉमन ही है, फिलहाल एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो गया 0 टू पाई बाय 2 रूट cos x अपान रूट cos x प्लस रूट sin x dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 और ये आपका है रूट sin x अपान रूट sin x प्लस रूट cos x dx। ठीक भैया, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों को ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, तो i प्लस आई इधर हो गया 2i और इधर एलसीएम आपका कॉमन है 0 टू पाई बाय 2 और ये आपका हो गया रूट cos x प्लस रूट sin x और ऊपर आपका हो गया रूट cos x प्लस रूट sin x dx। भैया हो ये देखिए नीचे और ऊपर दोनों तो सेम आ रहे हैं ना, नीचे और ऊपर दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा आ गया 2i इक्वल टू ये पूरा कट के हो गया 0 टू पाई बाय 2 पूरा कट गया 1 हो गया dx। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन dx रेशियो में क्या हो जाएगा x लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पे अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो i इक्वल टू क्या हो गया भैया पाई बाय 2 और ये 2 को उधर ले आएंगे तो 4 पाई बाय 4। i इक्वल टू हमने किसको माना था, यही तो पूरा माना था i इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 1 अपान 1 प्लस रूट 10x dx इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक भैया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने दो प्रॉब्लम्स आपको लिए बताया है किस तरह से सॉल्व किया जाता है और ये आपका सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल ये भी हमने बता दिया है। तो इससे अब जितने भी एग्जांपल्स होंगे क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करेंगे
और लगाएंगे। जो भी डाउट होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।